generated the levels from the previous day's close. कल जब मार्केट खत्म हुआ 18,835 निफ्टी फ्यूचर, उस टाइम में अगर आप किए होंगे तो ये लेवल निकला होगा, ये फिर भी ये वैलिड नहीं रहेगा, because we need to calculate again and do the things. So निफ्टी फ्यूचर अगर तो ये आपका लेटेस्ट ट्रेडिंग यही है। तो अभी रेंज बाउंड हो रहा है मार्केट, तो थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन कर ले तो अच्छा है। सो लिटिल बिट क्विकली वी शुड डू द कैलकुलेशन। सो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर निफ्टी फ्यूचर। सो 750 में चल रहा है, 18,750 में चल रहा है, 18,750 18,750 में अभी चल रहा है निफ्टी फ्यूचर। दिस इज आवर कैलकुलेशन। So we can keep on record. This is 69 above, 18,769 above we should buy, along with 18,750 or 18,800 put option. So today's buying is advisable with 18,800 put. Today's selling is advisable with 18,700 call, 700 call. तो ये आज के लिए रहेगा। तो ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी का क्विकली देख लेते हैं, कमोडिटी आज सीखेंगे। सो नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट कमोडिटी ट्रेडिंग इन 1ST। सो बैंक निफ्टी कैलकुलेशन आल्सो डन। सो दिस इज 43,650, 43,650 में चल रहा है, 43,650, 43,881, 881 में आपको खरीदना है, एंड 43,667 में आपको बेचना है। अभी तो 650 है तो बेच भी सकते हैं। 43,667, तो 667 में बेचना था, 15 पॉइंट नीचे में है, तो अभी भी आप बेच सकते हैं। अगर बेचेंगे तो क्या करेंगे, इसके साथ में 43,600 का कॉल लेंगे, 43,600 का कॉल लेंगे। 660 में बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, 660 का कॉल ऑप्शन लेंगे। तो उसके साथ में ये हो गया आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक क्विक कैलकुलेशन। जो भी एंटर करना चाहे कर सकते हैं। निफ्टी का एंट्री अगर आता है तो यू हैव टू इन्फॉर्म मी। तो अगर निफ्टी का एंट्री आ जाता है देन तो जो भी एनालिसिस हम किए हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। सो हियर वी कैन सी हियर व्हाट इज द 650 हियर निफ्टी का एनालिसिस भी अभी 9/16 को, यहाँ पे 9/16 को जो किए, दैट इज द वैलिड कैलकुलेशंस। 735 में बेचना है निफ्टी फ्यूचर को, 735 जस्ट टच करके आया है अभी, 735 में बेचना है एंड 700 का कॉल लेंगे। तो आज के लिए जो ऑप्शंस चाहिए निफ्टी का मैं डाल दे रहा हूं। तो आज के लिए 7 और निफ्टी एनएससी में जाएंगे। ऑप्शंस के लिए थोड़ा टाइम देंगे, अभी 5 मिनट टाइम देंगे। फ्यूचर ऑप्शन इंडेक्स, तो ऑप्शन, so in option index today if you are going to trade, so what will be there, निफ्टी 735 में बेचेंगे, 18,735 में बेचेंगे एंड 18,700 का कॉल लेंगे। सो 29 जून कॉल 18,700 का कॉल बाई किया जाएगा। 29 में बेचना है, ऑलमोस्ट बेचने का प्राइस आ गया था। सो 110, 112 ये रहेगा। बैंक निफ्टी का क्या निकला था, बैंक निफ्टी तो सेलिंग एंट्री में ही था। सो 667, 634, अभी तो 627 हो गया, मीन्स नाउ इट हैज बिकम 627, 0.5 के नीचे आ गया। तो 0.5 तक हम कर सकते हैं, बट 0.5 के नीचे में आ गया
सो वी कैन वेट और रिकैलकुलेट, हम रिकैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो सपोज इफ यू 617 हो गया फ्यूचर, देखिए रिकैलकुलेट करेंगे तो 43, 839, 667 कुछ बदल नहीं रहा है क्योंकि वोलेटिलिटी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। सो 617, 43, 617, 0.618 के बाद में ऑलमोस्ट वोलेटिलिटी बदल जाता है। सो बैंक निफ्टी, निफ्टी का बेचा गया अलॉन्ग विथ द 18,700 कॉल ऑप्शन, कोई 112 रुपया डाल दीजिए, 110 डाल दीजिए, 110 में अपने कॉल ऑप्शन खरीदा, इसके साथ में इसको बेचा। तो ऑप्शंस में डायरेक्ट चलते हैं। यस, नाउ देयर इज अ गैप डाउन and it's a good chance. So today we will be primarily learning about the commodity trade using the 1SD, but इसमें थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सो वी कैन डू सम रिविजन्स हियर। ऑप्शंस अभी वीकली मंथली दोनों तो सेम हो गए, सो ऑप्शन स्कैनर में चले जाते हैं डायरेक्ट। सो वी कैन गो टू द ऑप्शन स्कैनर, लोड द निफ्टी। सो डाटा लोड हो गया, सारे एनालिसिस पहले कर दीजिए, डू ऑल कैलकुलेशन। सो मोस्टली इट इज इन द डाउन ट्रेंड। सो सेल एंट्री एंड टारगेट के बीच का टारगेट्स बताओ, यानी कि अभी 600 पुट एंड 650 पुट बोथ आर द रिकमेंडेड, either you go with the 18,600 put or 650 put. So when you should make this entry, when the nifty spot will go to 18,681, 18,681 अभी 89 में चल रहा है, 681 में जब जाएगा आपको बेचना खरीदना, ऑप्शंस में एंट्री करना है। कौन से स्ट्राइक में? 18,000। सो निफ्टी 0.382 टारगेट हुआ। सो हियर 18,682 यहाँ पे आपको जो स्ट्राइक लेना चाहे ले सकते हैं। 18,650 का पुट हुआ, 600 का पुट हुआ, हेजिंग करना चाहे तो करें, नहीं तो उसको भी ले सकते हैं एक एक लॉट में। सो हियर दिस इज द 18,600 या 650 का पुट, जो भी चाहे ले सकते हैं। 57 स्टॉप लॉस लगाएंगे, 45 या 31 ये टारगेट्स। सो ये स्पॉट लेवल 81, 89 में चल रहा है, तो ये दोनों स्ट्राइक डाल देते हैं अभी। तो दोनों स्ट्राइक 18,600 एंड 650 का पुट, 650 का पुट लिए, 600 का पुट भी लिए, 600 का पुट भी लिए। 87 हुआ, तो क्या पे बोल रहा है करने के लिए, व्हाट प्राइस इट इज रिकमेंडिंग अस टू डू? 62 में 57, 58 में 650 is at 58, this is at 43। ये तो प्रीमियम तो आ गया ऑलरेडी। प्रीमियम has to come or underlying has to come, anything comes we have to enter। प्रीमियम को आना है, नहीं तो अंडरलाइन को आना है। तो पहले 650 का पुट 58, 59 ये तो आ गया है। 50 हमारा रिकमेंडेड क्या था? 58 रिकमेंडेड था, अभी 58 में चल रहा है, 58, 59, तो 650 का पुट चाहे तो इसको भी आप ले सकते हो। सो दिस 58 और 60 वी कैन बाई इट लाइक दिस। सो तो आप खरीद सकते हो, यानी कि यू हैव, अगर हेजिंग करना है तो किसे करोगे? 650 का लिए हो, सो 650 का लिए हो, ये स्टॉप लॉस कब होगा? व्हेन इट शुड हिट द स्टॉप लॉस, ये जब स्पॉट जब आके 18,719 में पहुंचेगा। व्हेन इट शुड हिट द स्टॉप लॉस, व्हेन इट विल गो टू 18,719 यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो 700 का पुट डालो अगर हेजिंग करके करना है तो 18,650 का पुट लेना है। 18,718 में इसका
जो है स्टॉप लॉस लगेगा थोड़ा आउट ऑफ मनी, सॉरी 700 में लेना है तो 650, 100 पॉइंट का नीचे 550 हुआ, 500 हुआ, 18,500, 550, कोई भी पुट और ओटीएम पुट, इसको आपको बेचना है। सो 57, 58 हो गया यहाँ पे देखो। सो यहाँ पे 57, 58 में ट्रेड हो रहा है। इफ यू वांट यू कैन सेल वन हियर, सेल वन हियर इसमें। सो सेल वन हियर, ये स्प्रेड बन गया। व्हाट इज द स्प्रेड बन गया यहाँ पे देखो, व्यू। सो ये टर्मिनल्स आई हैव नेवर यूज्ड, सो जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए रखा गया है। सो दिस इज यहाँ पे 22, 23, so just it is maintained for present. You should take more positions. Spread trade, you should take more positions, bigger positions, 1,000 quantity, 2,000 quantity. Yesterday, why I took these things? Because yesterday someone was asking that no, spread trade doesn't give money. How spread trade will not give money? You can see here. It has given a breakout. We have bought 650 put. Then I have sold the 500 put. 500 put I have sold. See the difference here. So 67 rupees you are making. 67 rupees per lot. If you have 10 lots, 20 lots, then 67 into 10. So we have to book a loss in this spread trade when the Nifty spot comes to 18,720. Profit का book करना है. Look at this chart and tell me this calculation and tell me when we should book the profit. कब profit book करना है? When we should book the profit? Single only plain option buying. If you are doing, you should buy at 58, put a stop loss 45. You should buy at 43, put a stop loss 33. Downtrend हुआ, so it is a downtrend and we need to trade on the put options. Put options. Now for spread trade, what you have to do? You have to buy that appropriate strike, but one OTM you can sell. So any OTM 100, 150 point down you can sell. So we have sold it. 18,500 put I have sold. So by this process, what happened? I made a spread trade. So the difference you can see here. Now spread trade, this is 17 rupees, 650, 52 rupees or 72 rupees loss, but 47 rupees, 50 rupees is profit. So it is altering. You can just see this has moved off now in Nifty, but whatever loss is coming, at least on 50% you are recovering it back here. Few minutes before what was there, this was 105, 110, and you have been losing some things. Net 47, 50 rupees you have been making. Now what is there? So 10 to 12 rupees you are losing. Now you can say that now the situation altered. See here 27 2. This 2 may not be there. So it may be say 30 rupees, 30, 40 rupees. So if it is a size is some 50 lots you have taken, 25 lots you have taken, then definitely you will be making money. So spread trade में loss नहीं होता है, वही मैं बताना चाहता था. I was just want to convey you, if you take a spread trade instead of a plain option buying or selling based on the scanner recommendation, then you will not lose money. So this I was trying to convey you. ये स्प्रेड ट्रेड लेने से लॉस नहीं होगा, लॉस मिनिमाइज होगा, प्रॉफिट कम मिलेगा. 75 के सपोज इफ यू हैव ओनली प्लेन ऑप्शन यू विल बी मेकिंग 95 रुपीज गेन. सो आपका 95 से 25 घट जाएगा या 70 से 25 घट जाएगा. सो दैट विल रिड्यूस, बट when the loss will come, loss also will reduce, and it will reduce to a great extent. So profit का book करना है. If that is a spread trade we have taken at here 682 level, then where we should book the profit. मैंने कल बोला है, बताया था. Yesterday I have told can any move already happened in Nifty 90 point. So as per the GAN cycle point study,
90 point is already happened, means 225 is happened. So that is expectation that it should go for a 121 point. A 90 point happened, 121 point jana hai, means another 20 point hai हाथ में. So cycle point also I can have a look. So that will be almost coming to target 3 point. So here, so 30 point means it will be coming 89 or 80 to 30, 50 points. So near this point, 18,651 level, I can think of booking the profit. But ये spread trade जब लेते हो थोड़ा सा quantity बढ़ा, means that is not a huge quantity if you cannot afford to, but take somewhat more quantity. क्वांटिटी ज्यादा होने से क्या होगा, स्टॉप लॉस तो आप मैनेज कर रहे हो, यू आर मैनेजिंग द स्टॉप लॉस इन अ वेरी pragmatic way. So what happens, once the trade becomes successful, you will make a sizable gain. साइजेबल गेन भी रहेगा, साइजेबल लॉस भी रहेगा. थोड़ा कम लॉस होगा क्योंकि इंस्टेड ऑफ 20 पॉइंट यू विल बी टेकिंग 5 पॉइंट लॉस बिकॉज अदर काउंटर पोजीशन इज गोइंग टू गिव यू बैक. तो दिस इज taking the open price and current price. So these two things is required. So commodity, you can do it in the plain trade or you can do it with the hedging also. So here also I have put the hedging parameter. You can see 19th July expiry, crude oil contract is there. Mini is not having there, or mini if you have that, I do not know whether the mini contracts, option contracts, trade in the crude mini is not there. Crude oil is there, but there is no mini option contract is there. But if you want to trade here, then better to trade with a major contract. There is no need of with your hedging if you are going. Suppose crude is trading at now at 5,671. It has opened at 5,740. 5,740, 5,740. I have to enter this because these two data we are not getting. So here 5,740 and it has open at this thing 5,671. Whatever the value is there. So 5,670, 5,670. Okay, 5,664. In fact, not this thing 5,664, 5,664. 5,664. So this is telling that we should buy at 5,702 or sell at 5,625. If it is coming to 5,625 here, if crude is coming to 5,625, 5,625, if it is 5,625 it comes, 5,625 it comes here, you should sell the crude along with a 5,600 call option buy. Commodity you can buy it here. So target 1, 5,18,707 for the future, target 1. So target 1, so 105. See here 121 point we are expecting. You will exactly see once it fall to 121 point, there will be a retracement. Gann cycles will take affected there. 121 points. So Nifty future what we have sold, it is at a great profit, 18,700. So here one thing I want to remind, day one we lost in the Bank Nifty. Day one we've lost 700 and odd in Bank Nifty. Nifty we do not lose. Day 2 Bank Nifty second trade we recovered, so 100-200 rupees loss was there, and Nifty we have lost 1,700. So nothing to hide here. So this is the things day 2 we have received. Day 3, today day 3, what we have done, 111 rupees we bought it here, 87. So 13 plus 10, 23 rupees we are losing there, 23 rupees we are losing there in the option, and here almost 23 rupees we are losing there, and near to 40 rupees we are gaining here. So 35 we have sold, 708, 695.
So 40 rupees minus 20, 1500 rupees we are making. Now in Bank Nifty we are making 1200. So I don't want to quit. So what I should do? Nifty we are making 1200 rupees gain. 1200 rupees gain. That's why I told with hedging, if you do the trade, 50% trade will land you in the profit. So here I do not want to quit at 1200 rupees profit. What I should do? Very quickly you give the answer so that we will move forward. आप लोगों को जो 2 दिन 3 दिन से जो समझाया गया है, ये प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है. दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिना प्रोसेस का ट्रेड करोगे कोई फायदा नहीं है. कोई भी सॉफ्टवेयर आपको सक्सेस नहीं दे सकता. आपको बार बार ट्रेड नहीं करना है, आपको कम ट्रेड करना है, प्रॉफिट ज्यादा करना है. दैट शुड बी योर एम. योर एम शुड बी ट्रेड शुड बी लेस, प्रॉफिट शुड बी मोर. दैट शुड बी योर प्रिंसिपल ऑफ द ट्रेड. ट्रेड का प्रिंसिपल वही होना चाहिए, कम ट्रेड हो, प्रॉफिट ज्यादा. पहले हम लोग क्या किए? निफ्टी वी हैव सोल्ड द निफ्टी plus 18,700 call we bought. Okay, Bank Nifty भी जो लोग सेल किए होंगे, they will be also having the same success here. You sold Nifty at 18,735. 735 में आपने बेचे. अभी इसको 110 में खरीदा गया. So here total 20 rupees loss, 35 rupees, almost 35-40 rupees gain, 15 rupees बन रहा है, 700-800 रुपया बन रहा है. But I don't want to book that 700-800 rupees. I want more. मुझे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट चाहिए. मैं यही ट्रेड रखना चाहता हूँ, ज्यादा प्रॉफिट. अगर स्टॉप लॉस हुआ तो निकल आऊंगा, बट ये 800 रुपया हाथ से भी नहीं जाना चाहिए. दिस 800 रुपीज और 900 रुपीज प्रॉफिट जो बना है वो मेरा हाथ से जाना नहीं चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, मुझे ये प्रॉफिट से ज्यादा चाहिए. नंबर 2, 2 चैलेंज मेरे पास में. एक है ये जो 800 रुपया मैं कमाया हूँ ये इंटैक्ट रहना चाहिए. प्रॉफिट शुड बी कैप्ड. ये 800 रुपया हाथ से नहीं जाना चाहिए. थोड़ा सा गया 150 चलेगा. नंबर 1. नंबर 2, ये प्रॉफिट मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए. तो क्या करूं? प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि क्या करना है? जो स्ट्राइक में आप हेज किए हो, 18,700 कॉल ऑप्शन खरीदे हो, उसको क्लोज करो एंड 18,600 का कॉल ले सकते हो, बाई करो. तो हेजिंग इन द मनी कर दिए तो थोड़ा सा वहां पे प्रॉफिट आपका कैपिंग हो गया. 650 भी ले सकते हो, जो भी आपको मन करे वो कर सकते हो. दैट इज द थिंग, यू कैन कैप इट. दूसरा, आप अगर थोड़ा एडवांस ट्रेडर हो, ट्रेड को ऐसे रहने दो, 18,600 का पुट को बेच दो, 600 का पुट को बेच दो. तो वो कैपिंग भी हो गया और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाए. तो ऑब्जेक्टिव इसे बनाओ, ट्रेड कम होना, जितने कम हो ट्रेड वही है. ट्रेड शुड बी मिनिमम, प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम. सो ट्रेंड को फॉलो करो. जैसे कि मैंने बताया, पहला दिन बैंक निफ्टी में फेलियर 800 रुपया, 800. कल बैंक निफ्टी मिला के 1900 रुपया लॉस. आज एक दिन में देखो बैंक निफ्टी में निकल आया, इसमें से भी 1200 रुपया निकल आया. बैंक निफ्टी में भी अगर आप एंट्री किए होगे तो उसमें भी 700-800 रुपया निकल आया, 2000 निकल आया इसमें से. सो 2 days ऑफ फेलियर, वट एवर हैपेंड, 2700 का, इसका ऑलमोस्ट 80% एक ही दिन में निकल गया. तो हेजिंग में यही फायदा रहता है. दैट्स व्हाई एनीबॉडी हेज द पोजीशन एंड ट्रेड, आई कैन अश्योर यू विल नेवर लूज मनी. होगा नहीं आपको. मंथ एंड में आपको चाहिए पॉजिटिव गेन. और सो कमोडिटी में भी वही है. इफ यू आर सेलिंग द फ्यूचर, बाय ए कॉल ऑप्शन. इफ यू आर बाइंग ए फ्यूचर, बाय ए पुट ऑप्शन, वो कर सकते हो. बट कमोडिटी में और एक बहुत बढ़िया स्कोप रहता है. व्हाट इज दैट? ह्यूज टाइम वैल्यू यूज्ड टू बी देयर इन द ऑप्शन.
इट इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर द कवर्ड कॉल पोजीशन। अब देखो इसमें अभी क्रूड ऑयल का अगर मैं 5,800 का कॉल ऑप्शन देखूं, 116 रुपीज मीन्स 16,000 प्योर टाइम वैल्यू, excellent time value it maintains. You can buy crude oil futures, sell a 5,800 call option. If you want, you can buy some put option, वो तो जीरो होने वाला नहीं है अब। That is also is there. नेचुरल गैस का भी ऑप्शन है। नेचुरल गैस अभी 213 में चल रहा है। नेचुरल गैस इससे दीज आर द रेंज्ड एसेट्स, ये एक रेंज में रहते हैं। वो एक बार नेचुरल गैस कुछ दिन पहले क्या हुआ था, 800 रुपया में चला गया था। इट हैज गॉन टू 850 रुपीज आल्सो, फॉलन डाउन नाउ टू 200 लेवल, इट इज स्टेबलाइज्ड। सो अभी इसमें ज्यादा उछलाव नहीं आएगा एंड दिस इज आल्सो गुड थिंग फॉर जेड स्कोर ट्रेडिंग। सो नेचुरल गैस 23, 27 जून में ये है, जुलाई देखते हैं, जून तो अभी खत्म हो गया, आज एक्सपायरी है। 24 जुलाई 220 का कॉल ऑप्शंस देखो, सरप्राइज हो जाओगे इतना। देखिए फ्यूचर नेचुरल गैस का, नेचुरल गैस बहुत बढ़िया। मैं तो इसको हर वक्त करता हूँ, एवरी टाइम आई कैरी फ्यू पोजीशंस हियर। नेचुरल गैस जुलाई फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट 221, 1225 का 1250 का लॉट साइज है, 1250 का लॉट साइज। सो हियर यू कैन सी 221 फ्यूचर जो है 221 रुपया जुलाई कंट्रैक्ट का। 220 का कॉल ऑप्शन है 18,018, तो 1250 में मल्टीप्लाई करो, कितना टाइम वैल्यू है, 17 रुपया टाइम वैल्यू। इसमें कवर्ड कॉल के लिए बहुत बढ़िया पोजीशन ये है, कवर्ड कॉल के लिए बहुत बढ़िया, बट थोड़ा सा आपको हटके करना पड़ेगा। कवर्ड कॉल शिफ्ट करने से अगर गिर जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। सो इंस्टेड ऑफ 220 नेचुरल गैस का ऑप्शंस में अगर आप करना चाहते हो, ऑप्शंस नेचुरल गैस, ये छोटे छोटे स्ट्रैटेजीज होते हैं, बहुत बेनिफिटेड होते हैं ऑप्शंस। एंड आई हैव शोन यू इन मेनी वीडियोस जिस कितने क्विक पैसा बन रहा था। हाउ ये जो उसके बाद में मैं दिखाना बंद कर दिया क्योंकि सभी में भी का लफड़ा रहता है। सो दैट्स व्हाई आई स्टॉप शोइंग दैट। सो नेचुरल गैस का हाउ टू मेक मनी इन दैट है नेचुरल गैस का पहले इफ आई कैन शो यू दैट जेड स्कोर को यूज करके देखिए नेचुरल गैस एंड क्रूड का। ये एक साल पहले मैंने 3-4 वीडियोस डाला। सो दिस इज जस्ट नेचुरल गैस एंड दिस थिंग क्रूड का, नेचुरल गैस एंड क्रूड का जेड स्कोर में, नेचुरल गैस एंड क्रूड का जेड स्कोर को यूज करके। सो हियर वी हैव सीन दैट within few days also it has to give a good profit। 60,000 65,000 ऐसे दे देता है। कैसे देता है वो, हाउ इट गिव्स, ये स्टॉक्स में ज्यादा फायदा है बट उसमें लिक्विडिटी थोड़ा कम रहता है, इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल। यू कैन नॉट बिल्ड अ बिग पोजीशन बट डिसेंट पोजीशन यू कैन बिल्ड। सो नेचुरल गैस में अगर आप कवर्ड कॉल जेड स्कोर पर कर सकते हो सीख के बिना सीखे हुए नहीं। सो नेचुरल गैस का देखिए, अगर हम कवर्ड कॉल बनाना चाहे सिर्फ नेचुरल गैस का, जेड स्कोर भी फॉलो नहीं करें। नेचुरल गैस का अभी ट्रेंड क्या है, नेचुरल गैस ऑलमोस्ट 185 से लेके 240 के अंदर में कंसोलिडेट कर रहा है फॉर मेनी मंथ्स नाउ, इसी के अंदर में कंसोलिडेट कर रहा है। तो what is the correct process to do a covered call strategy in the covered call with put hedge strategy in natural gas? नेचुरल गैस का पहले थोड़ा सा इन द मनी ऑप्शंस पुट में ले लो, यानी कि अभी 221 में है, 240 में चलेगा, 230 में चलेगा, 230 का सपोज पुट आप ले लो। इसमें कितना है, 22 रुपया में चल रहा है, 9 रुपया इसमें
है इंट्रिंसिक वैल्यू, जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट 221.50 ₹22 में चल रहा है, ऑलमोस्ट 9 रुपीज और 8 रुपीज एंड 40 पैसा, 8 रुपीज 40 पैसा, 22 से 8 गया, 8 सब्ट्रैक्ट करें, कितना टाइम वैल्यू इसमें, 12 से 8 गया 4, 14 रुपए, 14 रुपीज का आपका टाइम वैल्यू है। एंड हमें क्या करना है, 240 के कॉल ऑप्शंस देखना है, कितना कॉल ऑप्शंस चल रहा है, थोड़ा सा 220 में ये चल रहा है 10 रुपीज, 10 रुपीज में हमें बेचना है इसको, 960 965, सो 9 रुपीज 60 पैसा में बेचना है, 9 रुपीज 60 पैसा में किसको बेचना है, 240 का कॉल को बेचना है, नेचुरल गैस को खरीदना है, 230 का पुट हमें लेना है। इन द मनी पुट शुड बी बॉट विद द फ्यूचर, फ्यूचर इज एट 221, we should buy 230 put options of natural gas, sell 240 call options of natural gas। इसमें मंथ लॉन्ग रखो, इसमें सो 5 रुपया, सो 5 रुपया 40 पैसा लॉस रिस्क, प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया, तो 5 रुपया 40 पैसा लॉस रिस्क, whereas the profit potentiality is 19 plus 9, 19 plus 9 or 19 plus 10, 29 minus 22, 7 to 8 rupees profit। तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड में इसमें कवर्ड कॉल बन सकता है, क्योंकि ये सब रेंज्ड एसेट है, रेंज बाउंड एसेट है, मींस दे विल रिमेन इन दिस रेंज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। That was a Ukraine war, it was going up and all, but these assets used to maintain in the range for a prolonged period of time, बड़े पीरियड तक वो रह सकते हैं, रहते हैं, ये स्टॉक जैसे नहीं है। If geopolitical situation changes rapidly, it reacts, otherwise not। So इसमें बढ़िया ट्रेड बन सकता है। तो मैंने क्या बताया, प्लेन ट्रेड भी करो, नेचुरल गैस का, क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल का जैसे हम यहाँ पे लेवल्स निकाले, दिस इज फॉर क्रूड ऑयल। नेचुरल गैस का कैसे निकाला जाएगा, नेचुरल गैस का ओपनिंग क्या था, ये भी देख लो, जून जुलाई, जुलाई का ही देख लेते हैं, 221.20, 221.40, 221.20 ओपन, 221.20, 221.40। मिनी कॉन्ट्रैक्ट में भी कर सकते हो। सो दिस इज द 222.90 के ऊपर में जाता है, इसको बाई करो, 219 रुपया 90 पैसा के नीचे में आता है, सेल करो, यहाँ पे सेल करते हो, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस, दीज आर द टारगेट्स। एंड नेचुरल गैस इजीली 1.236 तक आ जाता है, अगर ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड में क्लैरिटी आ जाता है, इट इजीली टचेस दैट 1.618 और 1.236, 1.236 वहां तक आ जाता है। नेचुरल गैस में वो स्ट्रेंथ है, कमोडिटी में वो स्ट्रेंथ है, हेजिंग करके करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर करते हो, नियरेस्ट एक कॉल ऑप्शंस ले लो फॉर सेफ्टी से। तो ये प्रोसेस ऑफ हेजिंग शुड बी देयर, वन प्रोसेस ऑफ हेजिंग अगर रहता है, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 महीने में आपका एंटायर पोर्टफोलियो बदल जाएगा, एंटायर पोर्टफोलियो इट विल चेंज, 1 महीने में बदल जाएगा। इफ वी हैव नॉट डन हेजिंग, so instead of 2,900 loss, we would have landed in near to 7,000 plus loss। 7,000 प्लस लॉस से आपको रिकवरी हो के 2-3 हजार आज रिकवर होता, फिर भी रहता। तो आज क्या हुआ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग गॉट रिकवर्ड, सिर्फ 200-400 रुपया ही डिफरेंस होगा या 500 रुपया। सो दैट हाउ इट हैज हैपेंड, हेजिंग। That's why I used to tell, hedging करके काम कर रहे हो, don't worry for even though if 5 days you are failure, yes, next 5 days if you become successful, then your net will be positive। Monthly, in a month, 10 days you are failure, don't worry, 10 days of success will give you the profit। So this is also there। पहला टेक्निक वो हुआ। सेकेंड टेक्निक क्या मैं तुमको बताया, हरी भरी में प्रॉफिट मत लो, 1200-1500 का प्रॉफिट आ रहा है, यूज द प्रॉफिट कैपिंग, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करके आगे कैसे चले, यूज दैट प्रॉफिट कैपिंग टेक्निक। प्रॉफिट कैपिंग में क्या होता है, बड़ा प्रॉफिट आ जाए। सो समटाइम इट इज गुड टू बी ग्रीडी,
ऑन द मार्केट, बट नॉट इलॉजिकल, लॉजिकल ग्रिड चाहिए आपको। लॉजिकली यू शुड बी ग्रिडी। कैसे ग्रिड करना है? जैसे कि 18,695 आया, 18,695 my target happened, but I did not move. I taken 18,600 call and waited 18,600 call I took and waited. Now I am waiting for a bigger target. Bigger target nahi hua, it has gone to the positive territory. That time what you have to do, if it is going to the stop loss level, so reverse your trade, that 800 or 900 is protected. उसमें से 50-100 रुपया वो टाइम डिके में चला जाएगा, बट दैट इज स्टिल प्रोटेक्टेड. If it is coming to 18,780, do not worry, you book the loss in future. 18,600 का कॉल में प्रॉफिट बुक कर लो, फिर भी प्रॉफिट में रहो. वो जो 1,000-1,200 का जो लॉस प्रॉफिट था, उसमें से 1,000 रुपया तो बचा होगा. यू कैन डू दैट. जब प्रॉफिट आता है, देन लेट दैट पोजीशन टू अर्न मोर प्रॉफिट फॉर यू. दैट शुड बी द आइडिया. जहां से प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाए तो अच्छा. बिना एफर्ट का वो बढ़ेगा, विदाउट एनी न्यू एंट्री, विदाउट एनी एफर्ट, जस्ट फॉर ए मैनेजमेंट ऑफ मनी इट कैन इंक्रीज. तो इसी तरह से अगर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट एनहांस करके जाते हो, ईच ट्रेड गिव्स ए एक्स्ट्रा प्रॉफिट थ्रू योर मनी मैनेजमेंट टेक्निक. व्हाट हैपेंस? एंड रिजल्ट विल बी ब्यूटीफुल. एंड रिजल्ट विल बी ब्यूटीफुल. एंड रिजल्ट विल बी very very good. In the WD GAN cycle point analysis, जब 80-90 पॉइंट गया तो मैं बताया कि ये 124 पॉइंट तो आएगा. 122 पॉइंट आया, 124 हुआ तो 3 पॉइंट ज्यादा, 350, 360 भी जा सकता है, 138 भी आ सकता है. सो दिस हैज हैपेंड और नॉट. तो वो चाहिए. रेंज बाउंड मार्केट कभी हो जाता है, दैट यू कैंट, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, यू कैन नॉट डू इट. सो यू हैव टू क्लोज देयर. 121 पॉइंट हो गया तो वहां पे क्लोज करो, और एल्स रीहेज इट, कैप योर प्रॉफिट. कुछ तो करो, यानी कि जब एक प्रॉफिट कुछ रियलाइज कर लो, वो हाथ से जाना नहीं चाहिए. दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. Realized gain should not slip out of your hand. Same time, you need some more gain. आप लोग क्या करते हो? ट्रेड बंद कर देते हो, फिर से एक ट्रेड इनिशिएट करते हो. नहीं चाहिए वो ट्रेड इनिशिएशन. अगर सेकेंड टाइम सेम ट्रेड में बनेगा पैसा, और 1,000 रुपया 500 रुपया आ जाए तो बहुत बढ़िया है. सो रीहेज कर लो. ज्ञान साइकिल पॉइंट को देख लो. हाँ, दैट इज 121 पॉइंट. इट इज शोइंग, इट वाज 90 पॉइंट डाउन. 86 point we have expected, it has gone to 90 points, so more down, it is 121 point. It will come. Once it comes to 121 point, finish your trade and come out. Another थोड़ा रहोगे तो 136 भी हो सकता है, but it is 121 point is okay. We should book the profit and come out. So process GAN cycle price point. This will tell you when, after how many price point move, it will have a trend clarity. So trend clarity will come after 35 point of plus or minus or 11 point of plus or minus movement. इसको लेके आप ट्रेड नहीं कर सकते. These levels are not for trading at all. ये सिर्फ रेफरेंस के लिए रहेगा. If it is moving less than that, then it is range bound. अगर ये इसी के अंदर में 32 पॉइंट जाके आ जाता है, 10 पॉइंट जाके आ जाता है, ये रेंज बाउंड है. सो रेंज बाउंड मार्केट का और भी बहुत कंडीशन है. ये इजी कंडीशन है. पहला चीज एस्टिमेट कर लिए, इसके बाद में वन स्टैंडर्ड डेविएशंस को देख के ट्रेड एंट्री ले लिए. ट्रेड एंट्री होने के बाद में टारगेट्स आएगा, नहीं तो स्टॉप लॉस आएगा. दोनों पॉसिबिलिटी है. आफ्टर यू एंटर ए ट्रेड, इफ टारगेट कम्स, नाउ आवर मनी मैनेजमेंट स्टार्ट. ये टारगेट आ गया 880 से ये 43,999 या 43,544, और ये टारगेट आ गया. ये हम बेचे थे 667. सो ऑलमोस्ट 100+ पॉइंट वी आर मेकिंग. तो इसको जाने मत दीजिए. When we have sold here, we bought 43,700 call.
It has come to 43,554. Go for 43,500 call purchase. तो रीहेज करो, थोड़ा वेट करो, 43,322 आने तक। अगर आ गया तो बड़ा प्रॉफिट, नहीं आया तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे 880 में फिर से स्टॉप लॉस हिट होगा तो रीहेज हुआ है, दैट प्रॉफिट विल नॉट गो आउट ऑफ हैंड। सो इफ इट इज रीहेज्ड, द प्रॉफिट विल नॉट गो आउट ऑफ हैंड। पूरा नहीं जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट से जाएगा बिकॉज ऑफ थीटा डीके, but not complete profit will not go. So by this process, what happens if you go on managing your trade with a hedging, rehedging, and all those process, or hedging first, then making an adjustment in your hedge to enhance your profitability, बहुत बढ़ जाएगा प्रॉफिट आपका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। 2 to 3 months में आप देखोगे, 2 to 3 months तो बड़ा लंबा टाइम हो गया, एक महीने में आपका आप देखोगे within 1 month itself you will experience that your profit will be much bigger. That is called real working in the में पैसा देगा, bank also lend you money, they also take a interest. So your job is to at least earn the interest amount of the money. If you do not do that, then your study is a failure. जो स्टडी आप यूज कर रहे हो वो स्टडी इज ए फेलियर स्टडी. That study doesn't have the capacity to reward you. And yesterday someone was telling me that spread trade never gives. This is a demonstration account we used to keep, and some real trade also it happens there. So real trades happens there. So this is only to train sometimes some people. So here you can say, so this is the spread trade I have initiated in front of you. See how it is. It has gone now. It's one trade, that is not a big loss or big gain. It is not going to give me. Just to see here, when it was 124 point down, that time if you have a position, you could have closed it. Suppose this is not closed. Now it is moving against. So see how much it is giving: 25, 40 profit, 5 loss, 30 profit, 12 loss. So this is trade in the options, always beneficial. थोड़ा सा क्वांटिटी अगर आप 500 का क्वांटिटी में करते हो, 250 के क्वांटिटी में करते हो, तो थोड़ा प्रॉफिट भी बढ़िया है. बट स्प्रेड, इंस्टेड ऑफ डूइंग ए प्लेन ऑप्शन ट्रेड, डू ए स्प्रेड ट्रेड. एंड स्प्रेड ट्रेड आल्सो इट डजंट टेक ए बिग मार्जिन. एक एक लॉट का जो मैंने यहाँ पे किया, दिस 650 पुट आई बॉट, 500 पुट आई सोल्ड. दिस इज व्हाट आई डिड. सो वंस बिगिनिंग में यही दिया, दिस वन लॉट मैंने किया, इसमें से मार्जिन दिया ओनली 22,000. 22K इज द मार्जिन. 22,000 का मार्जिन लगा. निफ्टी अंडरलाइंग एसेट इफ इट इज गोइंग टू 18,720, हमें स्टॉप लॉस बुक करना है. इफ इट इज कमिंग टू 18,640 or 45 or 50, we have to book profit. तो ये दोनों क्लियर हो गया. वो कैसे करना है? स्कैनर को यूज करके करना है. यू हैव टू यूज द स्कैनर, ऑप्शन स्कैनर, ये वाला. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. स्मार्ट फाइनेंस एग्जिस्टेंस इज फ्रॉम 2005 to 2023. This is our year of existence. 2005 to 2023, believe me, I have come across through few lakhs traders. Earlier I was conducting very frequently events, not webinars, seminars throughout India. Every city of India I have gone to conduct the program. So through that, a great number of people knew me. 2005 to 2023, I will tell, those who have not hedged and did intraday trade, they got completely wiped out within few days. They never made money. Those who have followed the charts and graphs, indicators, oscillators, they also got zero success. Few are surviving. If they are too much discipline in that, they have got zero success, at least survived. Those who have little bit deviated from the discipline,
they also got completely wiped out. क्यों ऐसे होता है? Because they never hedge it. Number first and last mistake, they never hedge the trade. That is one. So they accept, they take all losses head on. So whatever is losses, they are accepting full and final. There is no recovery of the losses on that trade. There is no hedging component to recover that losses. वो हुआ है, that has happened. And not only that, technical indicators, oscillators, chart graph principles, why it doesn't work now? Can anyone will tell me? It is a good principle, mathematical principle, but why it gives maximum 50%, maximum 50%. Out of 10, 5 success you will get, or sometimes 4. Why it happens? Data, the data what you are using, read. That's why I used to tell, open the book and read what is written. The moving average and oscillators use the stock market as a discrete data. Theoretically, it is told as a discrete data. Those who are mathematics student or commerce student, they will be knowing it. Discrete data. So those who have invented that methods, they have told it is a discrete data. अभी जो स्टॉक मार्केट में डाटा इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल आने के बाद में, the before electronic terminal it was a discrete data. Now when the electronic terminals are available, it is a discrete random data. डाटा बदल गया, डाटा का डेफिनेशन बदल गया. डिस्क्रीट डाटा होता क्या है, डिस्क्रीट रैंडम डाटा होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट डाटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट रैंडम डाटा? डिस्क्रीट डाटा स्लो, आज हुआ कल पता चलेगा. टुडे इट हैपेंस, टुमारो यू विल नो. डिस्क्रीट रैंडम डाटा क्या होता है? वेयर द डाटा लैग इज लेस देन 1 मिनट. यानी कि डाटा जब क्रिएट हुआ आपको 1 मिनट के अंदर में चला गया. जो भी इवेंट हुआ, न्यूज हुआ, एवरीथिंग लेस देन 1 मिनट यू विल कम टू. थ्रू फेसबुक और ट्विटर, थ्रू दिस, थ्रू दैट. डिस्क्रीट रैंडम डाटा का नेचर ये हो गया. सो डिस्क्रीट रैंडम डाटा एंड डिस्क्रीट डाटा, डाटा दोनों अलग है. तो जितने भी चार्ट ग्राफ का प्रिंसिपल आप देख रहे हो, सब डिस्क्रीट डाटा है. तो अभी तो डाटा ही बदल गया. डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट रैंडम डाटा को डिस्क्रीट डाटा के हिसाब से यूज कर रहे हो आप. When the data is different, you are using it for a different purpose. Then how it will work? How it will work? डाटा इतना स्लो नहीं है, डाटा इससे बहुत फास्ट हो गया, डिस्क्रीट रैंडम डाटा हो गया. एंड इसके बाद में क्या होगा, ये भी आगे का बोल देता हूं मैं. इसके बाद में क्या होगा? 5G 5G का टेक्नोलॉजी आ गया, अल्गो ट्रेडिंग आ गया. These are the things has come, already come. Already algo trading has come. 5G internet has come. Algo trading is a mathematical based trading. It is happening. High volume it is creating. Many artificial intelligence system has come that will become discrete high frequency data, HFT. Discrete high frequency data, HFT. High frequency data, HFT, high frequency data. No lag. जो भी न्यूज इवेंट जो भी हुआ, इंस्टेंट रिप्लिकेशन. आप मैनुअली करने से पहले मशीन कर दिया होगा. दैट मीन्स बिफोर यू शुड पंच द ऑर्डर, योर algo system will trigger the trade and take it. That is high frequency data. When that high frequency data comes, this technical indicator what you are seeing nowadays, that will become obsolete. Zero success हो जाएगा. Only survivals will be, Fibonacci principle will survive, Elliott principle will survive, Gann principle will survive, because they have a scope for the volatility. Any principle which incorporate the volatility will survive. And this statistical volatility estimation also will not work. You require auto regressive methods. हायर मेथड आपको चाहिए उसको काम करने के लिए.
If you use that, then you can able to manually punch the data, manually punch the order. आप order का put कर सकते हैं. So that is coming. We prepare. बिना hedging का कर भी नहीं सकते. बिना hedging का bankrupt हो जाओ. So that is stock market का trading बदल गया भाई. Now it is not the 1975 का stock market. Now it is a 2023 stock market. 2023 stock market and 1970 stock market is different. 2023 stock market having all young population here. 1970 stock market was having all retired people in trading. Now 2023 stock market having the people, those who are young and energetic, having a age group of 20-30, they don't want to take a job, they want to do trading. So कैसे दौड़ोगे? How you will run behind them? They are young enough to take risk. They are young enough to adopt technology. They are young enough to accept challenges. They are young enough to understand the technology. So they have big privilege. In 2005, when I was conducting programs throughout India, live people used to come to the hotels and all. I used to find out all 60 plus age group of people, education level hardly till graduates. That was the people, those who are coming for the programs to understand. Now इसी रूम में 3 अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे होंगे. जो 15 लोग आप देख रहे हो अभी, out of this 15, if you ask what is their profession, definitely 3 chartered accountant will be sitting. Definitely 2 people or definitely 5 engineers will be sitting. Definitely. I do not know their qualification criteria. But if all of you can take a survey now and put your qualification, I can show out of these 15 people how many fellows are engineers, chartered accountants, age group below 40. How many of you? Just you tell me, what is your qualifications? All people, those who are there. Some names, known names I knew. For that I am telling. Professionals. You people are, majority are professionals. They are taking it as a challenging thing. They are taking it as a challenging thing. See, Manjit Singh ji is a master in computer application. He is an assistant professor. He is working. Manjit Singh ji. See the qualification. See what kind of people are coming. So these, many are there. Many are there. Those who are, many are the CAs, many are the engineers. Majority of you will be the engineers and professionals are there. तो बदल गया, स्टॉक मार्केट बदल गया, तो इंडिकेटर बदलो. इंडिकेटर अभी काम नहीं करेगा. सी अश्विनी कुमार जी इज ए डॉक्टर. Ashwini Kumar ji is a doctor. He has bought our programs from 2011. He's a doctor. See the proficiency of the people, those who comes now. It is not that 2005 crowd. 2005 का वो crowd है ही नहीं इसमें. Process having a way. Even vehicle is having a standard place to put your clutch, brakes, steerings. So you tell us what is the standard process to have a trade. ये लोग ही इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं. अगर they start trading based on this process, ये लोग सब ऑब्सोलेट हो जाएंगे. You cannot beat them. तो प्रोसेस इसीलिए समझो. व्हाट इज द प्रोसेस? फर्स्ट ज्ञान साइकिल देखो. फर्स्ट यू लुक इनटू द ज्ञान साइकिल. हैव ए लुक. हाउ मेनी प्राइस पॉइंट अबव माय ट्रेंड इज क्लियर. Cloud is clear, uptrend and downtrend. Look into one standard deviation which is using volatility, real-time volatility. That to generate the levels, follow those levels, buy at the proper calculated price, hedge a put option by buying a put option, sell at a proper price, hedge it with one call option. So that process continue. Once the target comes, you encash some profit. Either you book it
or to improve that profit, re-hedge it, realign your hedging position so that you can protect the earned profit and get more. तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले ज्ञान साइकिल को देख के ये डिटरमिन कर लो कि हम किस कंडीशन में अभी है, हम पॉजिटिव ट्रेंड में है या नेगेटिव ट्रेंड में है, ये कंफर्म कर लो। 1SD से लेवल्स निकाल लो, एंट्री करो, हेजिंग करो, बाई करो तो उसके साथ में एक पुट ऑप्शन खरीद के हेज करो, सेल करो तो उसके साथ में एक कॉल ऑप्शन खरीद के हेज करो। टारगेट आ गया, 2-3 टारगेट आ गया तो बुक कर लो प्रॉफिट, नहीं तो वो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करो, वो हेजिंग को एडजस्ट करके प्रॉफिट प्रोटेक्ट करो, बड़ा प्रॉफिट आने का इंतजार करो। यही प्रोसेस है, ये प्रोसेस फॉलो करोगे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, ये मेरा एश्योरेंस है। ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हो, विद इन 1 वीक यू विल गिव योर फीडबैक, ट्रेड में पैसा बन रहा है या नहीं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 27th, 29 एंड 30 एक बकरीद आ जाता है, 28th हॉलीडे, सो 27, 29 एंड 30, which that is there. Monday you do not have because there is a online webinar going on for them. There is a live session on 20 Monday. They have a program. So 9SD also enter his trade here. You can see here. So future 17 का कॉल ऑप्शन उन्होंने लिए, निफ्टी फ्यूचर को सेल किए। सो दे आर ऑन रियलाइज, दिस वन वाज देयर 740 सेलिंग एवरेज। सो 9SD का ये पोजीशन उन्होंने भेजा। सो इट इज दिस इज हाउ योर प्रोग्राम इज शेड्यूल्ड। रिकॉर्डिंग भी दिया गया। कुछ भी क्वेरीज होता है, कीप इन टच विथ। If you have any query in implementing these things, you can be in touch with me. I will help you to implement it through message or call, anything. Thank you very much. Thank you for your time.